दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों आज 1 जनवरी है, नया साल का शुरुआत है, नया महीने की शुरुआत है, इसलिए आप सभी को नए साल की मुबारक हो। न्यू ईयर 2025 आप सबके लिए मंगलमयी हो, ऐसी हम शुभकामना करते हैं। तो आज का न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया अगर आप देखेंगे तो ए न्यू ईयर ए न्यू वे टू बैंक विद पीएनबी का एडवर्टाइजमेंट फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है। तो ये आज टाइम्स ऑफ इंडिया का पेपर है और आज का जो हमारा स्टडी का जो टॉपिक है वो वाला है ये लेट 2025 बी। इसका मतलब होता है 2025 को बनने दें, बी का मतलब बनने दें। व्हेन यू कनेक्ट मोर, जब आप और ज्यादा कनेक्ट होगे, टू लिव बेटर जिंदगी के लिए। तो ऐसा आज का हेडिंग है कि 2025 हमारे लिए बेटर लिविंग कैसे हो सकती है, उसके बारे में लिखा है। लिखने वाले हैं राधानाथ स्वामी जी। राधानाथ स्वामी जी कौन है, उनके बारे में छोटा सा मैं एक झलक दिखा देता हूं। ये हैं राधानाथ स्वामी जी। ये अमेरिकन हिंदू गुड़िया वैष्णव गुरु हैं, यानी अमेरिकन बेसिक हैं और वैष्णव गुरु इंडिया में आके बन गए हैं। और आज की तारीख में ये एक स्पिरिचुअल टीचर भी हैं, ऑथर भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं और कम्युनिटी बिल्डर भी हैं। कम्युनिटी का मतलब होता है समाज को बढ़ाने वाले। ऐसे बिल्डर की इनका लेख है। ये क्या लिखते हैं, अब तुम सोच सकते हो कि ये किसी की बुद्धि का निचोड़ है, उसको आज हम पढ़ रहे हैं। चलिए अब इनकी बुद्धि का निचोड़ क्या है अपन यहाँ पढ़ेंगे। हेडिंग मैंने जैसा पढ़ के आपको बता दिया है। हेडिंग के बाद में राधानाथ स्वामी इनका नाम है और ये लिखते हैं, यहां से हमारी इंग्लिश शुरू होती है। इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए हमारे को उसको टुकड़ों में तोड़ के उसको सेंटेंस ब्रेक करके कहाँ स्टॉपेज देना है ये ध्यान देने की बात है। बस यहीं से इंग्लिश लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो मैं यही बता रहा हूं आपको, सेंटेंस को ब्रेक करके उसको कैसे पढ़ा जाए। देखिए कोमा एक अपने आप में ब्रेक का सिद्धांत है और सब्जेक्ट प्लस वर्ब के कॉम्बिनेशन से भी एक ब्रेक का सिद्धांत बनता है। अगर हम ये कुछ एक ट्रिक्स लेके चलें तो हम लोग इंग्लिश अखबार पढ़ सकते हैं। एवरी ईयर, प्रत्येक साल, ऑन द नाइट ऑफ दिसंबर 31, 31 दिसंबर को, देखो यहाँ कोमा टू कोमा है, इसका मतलब हमें यहाँ रुकना पड़ेगा और इसका मीनिंग निकाल लेना पड़ेगा। ये एक क्लॉज हो जाता है। वी वेलकम द न्यू ईयर। अब हम न्यू ईयर को वेलकम करते हैं विद एक्साइटमेंट। अब एक्साइटमेंट का हमें ज्ञान होना चाहिए। एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्साहित। वी आल्सो बिड फेयरवेल। बिड फेयरवेल का मतलब हम जाने देते हैं टू द ईयर गॉन बाई। जो ईयर जा रहा है उसको हम जाने देते हैं, उसको हम फेयरवेल कर देते हैं, विदा कर देते हैं। ईच ईयर टीचेज अस। अब ये टीचेज के साथ अस बोलना ही पड़ेगा, ऐसा सिद्धांत है। प्रत्येक साल टीचेज मतलब हमको सिखाता है, हमको लेसन्स सिखाता है। थिंग्स दैट वेंट वेल, जो चीजें अच्छी हो गई हैं। द राइट चॉइसेज एंड मिस्टेक्स, कुछ अच्छी बातें और कुछ गलत। वी मेड, जो कुछ भी हमने की है। रिलेशनशिप्स गेन्ड एंड लॉस्ट, कुछ हमने प्राप्त किया रिश्तेदारी, एंड कुछ लॉस करी। सक्सेसेस एंड फेलर्स एंड मच मोर, और हमने बहुत कुछ पिछले साल में पाया है। मैनी ए टाइम, कई बार। वी डिजायर, हमारी इच्छा होती है। टू मेक रिजोल्यूशंस, रिजोल्यूशंस का मतलब होता है संकल्प लेना। हम कई बार संकल्प लेते हैं फॉर द न्यू ईयर, नए साल के लिए। रिजोल्यूशंस आर मेड, संकल्प जो है वो लिए जाते हैं। एंड ऑफन फॉरगॉटन, और अक्सर भुला दिए जाते हैं। इट इज सीन, ये देखा गया है, दैट वी पीपल स्टिक,
हम लोग चिपके रहते हैं, स्टिक यानी चिपके रहते हैं टू देयर रिजोल्यूशंस, हम अपने संकल्प के चिपके रहते हैं फॉर अप टू 6 months, 6 महीने तो हम संकल्प के चिपके रहते हैं। एंड वेरी फ्यू, और बहुत जल्दी, सी यानी हम देखते हैं देम थ्रू टू द एंड, और देखते हैं कि वो बहुत जल्दी, वेरी फ्यू, कुछ एक जो उनमें से होते हैं वो एंड तक पहुंच जाते हैं, कुछ एक संकल्प, सारे नहीं। इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द यूजुअल पैटर्न्स, एक पर्टिकुलर सिस्टम की तरह वो ये रिजोल्यूशंस चलते रहते हैं। इंस्टेड ऑफ, इसकी जगह एडॉप्टिंग ए न्यू अप्रोच, हम एक नई अप्रोच लेते हैं टू द अपकमिंग ईयर, आने वाले समय के लिए। कैन फिल अस, वो हमको भर सकती है विद ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म का मतलब ज्यादा से ज्यादा। लेट अस फोकस ऑन, हमको फोकस करना है या अब हम फोकस करें दीज सिंपल एस्पेक्ट्स, इन एस्पेक्ट्स पे दिस ईयर, इस साल। अब कैसे करें? इन्वेंट, ग्रो एंड कनेक्ट, इसको शॉर्ट में उसने IGC बोल दिया है। इन्वेंट का मतलब होता है, इन्वेस्ट का मतलब होता है खर्चा करना, ग्रो यानी बड़ा होना, और कनेक्ट यानी उससे जुड़ जाना। इन्वेस्ट इन मीनिंगफुल रिलेशनशिप, तो इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए? अच्छी रिलेशनशिप बनाने में। ग्रो इन लाइफ थ्रू स्मॉल येट कंसिस्ट स्टेप्स, बड़ा करना चाहिए हमको, छोटे छोटे स्टेप्स को मिला करके आगे बढ़ना चाहिए। एंड कनेक्ट विद डिविनिटी, और भगवान से हमका नाता जोड़ना चाहिए। दीज सिंपल एक्शंस, ये जो सिंपल एक्शंस हैं, कैन नॉट ओनली मेक आवर फ्यू ईयर फुलफिलिंग, ये सिर्फ हमारे कुछ सालों को ही फुलफिल नहीं करेंगे, बट आल्सो इम्पार्ट, इम्पार्ट का मतलब एक हो जाना, ए नोवेल सेंस ऑफ जॉय। नोवेल सेंस का मतलब बहुत ही अच्छा सेंस, खुशी भी लाता है। रिलेशनशिप्स, जो रिश्तेदारियां हैं, आपस में जुड़ना, ब्रिंग्स बोथ जॉय एंड स्ट्रेस, रिलेशनशिप से खुशी भी मिलती है और स्ट्रेस यानी तनाव भी मिलता है। इन्वेस्टिंग इन रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करना इज इम्पोर्टेंट, ये जरूरी है। स्टडीज से अबाउट 80% ऑफ पर्सनल स्ट्रेसेस, ये एक स्टडी बताती है कि 80% जो दिमाग में स्ट्रेस होते हैं ना, तनाव, स्टेम्स फ्रॉम देम, ये निकल करके आती है रिलेशनशिप से। द इम्बैलेंस, बैलेंस नहीं, इम्बैलेंस यानी बैलेंस का उल्टा, फिर बिगड़ जाती है बिटवीन व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड, क्या दिया हुआ है और क्या उम्मीद रखते हैं, यहां पर बात बिगड़ जाती है। ऑफन लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है हताश होना, इस तरह से आदमी हताश हो जाता है। टेक्नोलॉजी हेल्प्स, टेक्नोलॉजी इसके अंदर मदद करती है अस स्टे कनेक्टेड, इसमें मदद करती है टेक्नोलॉजी। अब वो टेक्नोलॉजी क्या है वो बताई गई है, बट इट हैज आल्सो मेड आवर रिलेशनशिप्स सैलो, सैलो का मतलब होता है कीचड़ भरी। ये जो टेक्नोलॉजी इसमें मदद करती है, लेकिन ये हमारी रिलेशनशिप को बनाती है कीचड़ भरी, सैलो का मतलब होता है कीचड़ भरी। एंडलेस स्क्रोलिंग, स्क्रोलिंग का मतलब होता है घुटनों के बल चलना, थोड़ा सा दुख पाना। एंडलेस, एंडलेस का मतलब खत्म नहीं होती कभी भी। ऑफन रिप्लेसेस मोमेंट्स, मोमेंट्स रिप्लेस हो जाते हैं दैट कुड हैव बीन स्पेंट, और वो शायद खत्म होते हैं विद समवन, किसी के साथ, वी केयर अबाउट, जिसकी हम हेल्प, मदद करते हैं ना, वहां ये खत्म होते हैं। हाउ मेनी रिलेशनशिप्स आर ट्रूली डेवलप्ड, सच्चाई में कौन से रिलेशन डेवलप होते हैं? थ्रू एक्सेसिव यूजेज ऑफ सोशल मीडिया। जो सच्चाई में जो रिलेशनशिप डेवलप होते हैं वो होते हैं सोशल मीडिया से जो रिलेशनशिप्स बढ़ते हैं। समटाइम्स, कभी कभी वी बिकम सो एंग्रोस्ड, एंग्रोस्ड का मतलब उसमें डूब जाना, कभी कभी हम उसमें
डेप्थ में चले जाते हैं। बाई टेक्नोलॉजी दैट वी फॉन्डली कन्वर्ज, फॉन्डले मतलब इच्छा से, कन्वर्ज यानी उसके अंदर डूब जाते हैं, विद पीपल्स ऑल ओवर द ग्लोब, पूरे संसार में, विदाउट केयरिंग, बिना केयरिंग, केयरिंग यानी ध्यान रखना, फॉर आवर नेक्स्ट डोर नेबर, और हम अगले पड़ोसी को भूल जाते हैं। स्पेंडिंग टाइम, टाइम स्पेंड करते हुए विद लव्ड वन, अपने सबसे प्यारे के साथ टाइम बिताते हुए, कैन फिल लाइफ, जिंदगी को भरा जा सकता है, विद डीपर मीनिंग्स, बहुत गहराई तक। द ईयर अहेड इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आने वाला साल है वो हम अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है, टू इन्वेस्ट इन पर्सनल रिलेशनशिप्स दैट कैन ब्रिंग इनर सेटिस्फैक्शंस, जो हमारे आत्मा को खुशी देती है, रेदर देन, बजाय इसके, मियरली गोइंग थ्रू लाइफ, जिंदगी जो बीत रही है उसके बजाय। एफर्ट्स कुड बी मेड, एफर्ट्स बनाए जा सकते हैं, टू ग्रो थ्रू लाइफ, और उनको लाइफ को बढ़ाया जा सकता है, टू ग्रो, आगे बढ़ने के लिए, थ्रू लाइफ। ग्रोथ हैपन्स क्वाइटली, ये जो बड़ा होना होता है ना, ग्रोथ यानी आगे बढ़ना चुपचाप होता है, इन स्मॉल स्टेप्स, ए पार्ट ऑफ आवर न्यू ईयर रिजोल्यूशन, नई साल का जो संकल्प है, कुड बी टू डेवलप विलिंगनेस, ये है विलिंगनेस डेवलप करने का, विलिंग यानी इच्छाएं, टू अक्नॉलेज आवर मिस्टेक्स, और हमारी मिस्टेक्स को ध्यान में रखते हुए, टू फॉरगिव एंड लेट गो, भूल जाओ और जाने दो, ऑफ ट्रिवियल थिंग्स, ट्रिवियल का मतलब छोटी छोटी जो चीजें होती हैं उनको भूल जाओ या जाने दो, उनको भाड़ में, दैट में ऑफन कंज्यूम द माइंड, जिससे हमारा दिमाग खराब होता है, उनको भूल जाओ। लाइफ मच लाइक ए डिवाइस, ये जो जिंदगी है ये एक डिवाइस की तरह, डिवाइस यानी मशीन, नीड्स ए सोर्स ऑफ पावर, इसको एक पावर की जरूरत है, टू फंक्शन, फंक्शन करने के लिए, विदाउट कनेक्शन टू समथिंग हायर, बिना किसी ऊंची चीज के जुड़े, कनेक्ट यानी जुड़ना। लाइफ कैन ऑफन सीम वर्थलेस, किसी उद्देश्य से जुड़े बिना, एंड पर्पजलेस, तो बिना किसी ऊंची चीज के जुड़े हमारी जिंदगी खराब हो जाती है और पर्पजलेस हो जाती है, यानी जिंदगी का कोई पर्पज ही नहीं रहता। दी भागवत गीता 5:29 मेंशंस बताती है दैट द वन हु कनेक्ट्स विद द सुप्रीम फाइंड्स पीस, सुप्रीम यानी जो भगवान से जुड़ता है वो शांति पाता है। प्रेयर, मेडिटेशन और इवन ए सिंपल मोमेंट ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का मतलब आभार व्यक्त करना, कैन फिल अवर लाइफ, हमारी जिंदगी को भर सकते हैं विद इनर जॉय, अंदर की खुशी से। दीज प्रैक्टिसेज, ये जो इस तरह की प्रैक्टिसेज है, मे बी स्मॉल, ये छोटी छोटी हो सकती हैं, बट देयर इम्पैक्ट इज लास्टिंग, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत दूर तक होता है। दे ऑफर है, यहां पर ये स्पेस मिटा देता हूं, ये जो चीजें हैं देती हैं क्लैरिटी एंड फिल अवर लाइव्स विद ए पर्पज, तो जिंदगी का कोई ना कोई पर्पज होना चाहिए। कनेक्शंस विद डिविनिटी, डिविनिटी यानी भगवान की, आल्सो हेल्प्स अस नेविगेट थ्रू लाइफ्स चैलेंजेस, जो भगवान से जुड़ना है ना, ये जिंदगी के चैलेंजेस को से इनको भी गाइड करता है, ये हमारी मदद करता है, नेविगेट करता है यानी रास्ता दिखाता है जिंदगी को, चैलेंजेस इन ए डिग्निफाइड मैनर, डिग्निफाइड मतलब तरीके से चैलेंज स्वीकार करना। दी गीता 2:70 गिव्स ए ब्यूटीफुल एनालॉजी, एनालॉजी का मतलब होता है हमारे को एक इस तरह का अनुरूप देती है, ऑफ ए पर्सन हु इज कनेक्टेड विद द सुप्रीम सोर्स, जो भगवान से जुड़ा रहता है, सिंस टाइम, उस समय से,
इमेमोरियल, जब से उसको याददाश्त नहीं होती तब से। तो रिवर्स हैव बीन पोरिंग, जो नदियां हैं वो पानी पिलाती रहती हैं अनलिमिटेड अमाउंट्स ऑफ वाटर इनटू द ओशियन। नदियों का अनलिमिटेड वाटर होता है, वो ओशियन यानी समुद्र में जाता रहता है। येट द ओशियंस डज नॉट ओवरफ्लो, लेकिन ओशियन कभी भी ओवरफ्लो नहीं होता है। इट रिमेन्स काम, ये शांत बना रहता है। सिमिलरली ए पर्सन हु टेक्स द टाइम टू कनेक्ट विद गॉड, इसी तरह से जो आदमी भगवान से जुड़ता है, बिकम्स पीसफुल, वो शांति प्रिय हो जाता है। लाइक द ओशियन, ओशियन की तरह। ही इज नॉट अफेक्टेड बाय द मल्टीट्यूड ऑफ डिफिकल्टीज, एडवर्सिटीज एंड हार्ट ब्रेक्स, वो इन चीजों से घबराता नहीं है। और बीट्रेयल्स का मतलब तो बेईमानी, दैट लाइफ ब्रिंग्स फॉर्थ, वो इन चीजों से कभी घबराता ही नहीं है। लेट अस बिकम दिस न्यू ईयर विद पॉजिटिविटी, हमको इस नए साल को पॉजिटिविटी में लेके आने दो। लेट अस बी ग्रेटफुल, हमको आभार व्यक्त करना चाहिए फॉर ऑल, उन सब का, दैट वी हैव रिसीव्ड, जो कुछ भी हमें मिला इसके लिए हम आभार व्यक्त करना चाहिए। लेट अस स्ट्राइव, स्ट्राइव का मतलब होता है मेहनत करना, आगे बढ़ना। टू इन्वेस्ट टाइम इन मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, हमको टाइम वेस्ट करना चाहिए अच्छी रिलेशनशिप बनाने में। ग्रो बियॉन्ड आवर कुकन्स, कुकन्स का मतलब होता है धन संपत्ति जोड़ने के बजाय हमको रिलेशनशिप बनानी चाहिए। टू बिकम मेजेस्टिक बर्ड्स, मेजेस्टिक बर्ड्स मतलब ऐसे रहस्यमय बर्ड्स बनने के लिए सोरिंग हाई, जो सोरिंग यानी बहुत तेज ऊंचाई तक जाते हैं इन दी स्काई। बाय कनेक्टिंग विद गॉड, गॉड से जुड़ने के लिए, या बाय कनेक्टिंग यानी गॉड से जुड़ते हुए, मे बी अटेन, इसको प्राप्त किया जा सकता है एटर्नल पीस, अनंत शांति को प्राप्त किया जा सकता है। एंड हैप्पीनेस, और खुश रहा जा सकता है। द राइटर इज स्पिरिचुअल गुरु इस्कॉन, जो ये राधानाथ स्वामी जी हैं, ये स्पिरिचुअल गुरु हैं इस्कॉन के। तो ऐसे गुरु का हमने आज एक लेख पढ़ा है, उनके विचार सुने हैं, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया है, इंग्लिश अखबार को पढ़ा है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह से अगर आप रोज अखबार पढ़ें 10 मिनट के लिए, तो आप अपन भी, हम एक पर्पजफुल लाइफ हमारी हो सकती है। वो पर्पज क्या होगा? इंग्लिश अखबार पढ़ना। इसी पर्पज को लेके चलिए, सक्सेस हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।